हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 क्लास नंबर फर्स्ट। आपको ये सारी क्लासें टारगेट स्टडी पॉइंट पे मिलेगी। आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाने के लिए चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो अब बिना समय गवाए कल जो लेसन नंबर फर्स्ट था उसका आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे राष्ट्रीय उद्यान। लो अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं, क्या है। राष्ट्रीय पूरा विश्लेषण मिलेगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्या मतलब राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस लिए बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। और ये बेरियन क्रेन है ना, इसका तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, आप इसका ध्यान रखना। सेकंड नंबर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर जिले में यह बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतबाड़ा जिले में फैला हुआ है। कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान? चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में। और ये बार बार पूछते हैं तो ये ध्यान रखना कौन कौन से जिले हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का कौन सा पार्टीशन? रावतबाड़ा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गिद्धड़, भेड़िए, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य 3 तो है, राष्ट्रीय उद्यान और अब है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ है अभय जोड़ अरण्य में, मतलब भय से मुक्त वन, जहाँ कोई दिक्कत न हो, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। कौन से? फर्स्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर, ये 3162 किलोमीटर है, ये दूरी का भी ध्यान रखना। और वन्य जीव गोडावण राज्य पक्षी भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय के लिए ये प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली में, यहाँ बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश आदि पाए जाते हैं। तीसरा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। चौथा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? उदयपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर। चौथा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? अलवर में। बाघ, जरक और सांबर और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। छठा टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? राजसमंद, अजमेर, पाली। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। सातवां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये मतलब इंपॉर्टेंट लगा लेना, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और कौन कौन से जिलों में पड़ता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सांबर, लोमड़ी। आठवां माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? सिरोही में। रीछ, जंगली मुर्गे, माउंट आबू अभ्यारण्य है, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। चिंकारा, चीतल, सांबर। नौवां रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? बूंदी में। विषधारी सांप के लिए प्रसिद्ध है।
और बाज। 10वां जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। 11वां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कौन से जिलों में है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल, लोमड़ी नदी के सारे है, चंबल नदी के सारे है। इनमें कौन किस के लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अब आ गया ना राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। इनमें ये लोकेशन देख लो, देखो तालछा पर ये चूरू में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर की बॉर्डर पे है ही। रावली, टोडगढ़ ये अजमेर पाली है ही। कोमलगढ़, राजसमंद पाली ये है ही। सज्जनगढ़ उदयपुर में है ही। और नारगढ़ ये जयपुर में है। सरिस्का अलवर है ही। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बंदबरेटा और केसरबाग ये धौलपुर में है। ये भरतपुर में केवलादेव और केसरबाग ये धौलपुर में है। वन विहार धौलपुर में है। और सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर ये उसमें है। रामसागर भी धौलपुर में है। और दरा कोटा में 12 में है। शेरगढ़ 12 में है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये चित्तौड़गढ़ कोटा में है ही। जवाहर सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। बेसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है ही। जयसमंद उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में। माउंट आबू ये सिरोही में। ये कंप्लीट ध्यान रखना। अब देखो मानचित्र 1.1। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा? जवाहर सागर अभ्यारण्य। बंदबरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है भरतपुर में। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बस्सी। वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव और राज्य पशु ऊंट पालतू श्रेणी में कौन सा है? ऊंट, ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ है? धौलपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नमभूमि जो आर्द्रभूमि बोलते हैं ना, वो स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित कब हुई? 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने प्रतिशत? राज्य की जो वन नीति थी 2010 उसमें 20% का लक्ष्य रखा गया ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी कार्य के लिए किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई, एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्था आपरी 1985 स्थित है। इन संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अधशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। दोनों संस्थाओं का यह भी जाने। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव के ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था।
अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मरक उपवन स्थापित किया गया है। कहाँ? खेजड़ली, जोधपुर में। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, तो ये आप ध्यान रखना। शब्दावली। वाष्पीकरण। तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ये भी समझो आप, मतलब वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर ऊपर उड़ जाना, यही वाष्पीकरण है। अभ्यारण्य। पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र क्या है? अभ्यारण्य। सदाबहार वन। सदा हरा भरा रहने वाला वन ही क्या कहलाता है? सदाबहार वन। अब देखो अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी पढ़ा है, मोर, गोडावण, तोता या कबूतर। ये कौन सा है? गोडावण। ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। ऑप्शन द सही है। मिलान वाले देख लो। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी अपने पढ़ाई है, उड़न गिलहरी के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके लिए है? यह है गोडाउन के लिए। तीसरा, पहले में दूसरा, द्वितीय में तीसरा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए, मतलब तीसरे में चौथा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है साइबेरियन केयर के लिए। तो ये मतलब इसमें मिलान क्या होगा? पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा और पहले में चौथे में पहला। अति उत्तरार्ध देख लो। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम वो 3 थे ही, घना पक्षी विहार भरतपुर, रणथंभौर बाघ राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तीनों है ही। राजस्थान में किन्हीं 4 वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम लिखो। तो लिख सकते हो आप ताल छापर चूरू, सरिस्का, सीता माता, माउंट आबू, जमोरामगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कितने भी लिख सकते हो आप। वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। वनों से हमारे मतलब कई मूल्यवान लकड़ी, फर्नीचर ये काफ़ी प्राप्त होती है। वनों से हमें कागज़ और वनों से हमारे वातावरण का संतुलन बना रहता है, तो इसके बारे में तो काफ़ी संभावना है। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कटिले वनों की विशेषता लिखी, जो कम पानी की वजह से, मतलब हमारे पश्चिमी राजस्थान में है ना, कम पानी की वजह से इनकी जड़ें गहरी होती है और पत्ते छोटे होते हैं। इससे इसमें मतलब ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप डिटेल से लिख सकते हो। आपने पार्ट कंप्लीट पढ़ाई है। तो आपको क्लास कैसी लगी? आज लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कल से फिर लेसन नंबर सेकंड होगा और आपका पूरा विश्लेषण करा के आपको क्लास कराई जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।